दोस्तों भारत के अंदर एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज यानी कि इलेक्शन प्रोसेस जो है भारत का, जिस पर भारत के अंदर सिर्फ चर्चा ही नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होती है और चर्चा का विषय बने रहते हैं भारत के जो जनरल लोकसभा के इलेक्शन है। और अब ऐसे में वो इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी, जितनी भी न्यूज होती है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप देखें प्रीलिम्स हो या फिर मेंस, इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन वहां पर आपको लगातार देखने को मिलते हैं। और यूपीएससी का एक नया ट्रेंड भी आपको देखने को मिलता है कि प्रीलिम्स के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी के सेक्शन में, जहां पर वो स्टैटिक नॉलेज से थोड़ा सा हटकर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो जनरली आपको बुक्स में नहीं देखने को मिलते हैं। और ऐसे में यहां पर कई बार ऑपरेशनल डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां तक बात है गवर्नेंस की और पॉलिटी की। तो ऐसे में ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप नॉर्मल एक व्यूअर हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके लिए यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे कि कितने प्रकार के वोटर्स हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो फिर आपके लिए एक टॉपिक डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है और खास तौर पर प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों भारत के जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसके अंदर कितने तरह के आपको वोटर्स देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप हैं मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। देखते हैं आखिर पूरा मामला यहां पर क्या है, कितने प्रकार के वोटर्स हैं और इंटरेस्टिंग जानकारी यहां पर देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप बात करें नॉर्मल जो जनरल वोटर्स होते हैं उन सबको जो आप जानते हैं, जिस तरह से जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस तरह से आपने देखा होगा लाइंस लगती हैं, भीड़ लगती है और लोग जाकर वोट डालते हैं एक तय दिन पर और तय समय पर। दरअसल इनको कहा जाता है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा सभी नॉर्मल वोटर्स होते हैं और ये जो जनरल रूल्स है उसके हिसाब से यहां पर गवर्न होते हैं। ठीक है, जो जनरल रूल आपको देखने को मिलेगा ये दरअसल किस कानून का है, तो ये आपको देखने को मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है और एक 1950 का भी कानून है, ये दोनों कानून मिलकर भारत के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को गवर्न करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 काफी डिटेल्ड और ऐसा कानून है जो ऑपरेशनल डिटेल्स भी आपको देता है। तो ऐसे में यहां पर यह कानून जो है भारत के इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है और ऐसे में इसके हिसाब से अगर देखें तो जो वोटर्स हैं उनको सबको इन पर्सन वोट करना होता है। इन पर्सन मतलब तय समय पर तय दिन पर जाकर आप लाइन में लगेंगे और वहां पर खुद ही अपना वोट डालकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर किसी खास तरीके से चिट्ठी के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू वोट डलवा देंगे, ऐसा नहीं है, आपको खुद वोट डालना होगा। लेकिन यहां पर इसी कानून के तहत खास प्रकार का एक और सिस्टम है जहां पर आप पोस्टल सिस्टम के थ्रू यानी कि आप चिट्ठी के थ्रू भी वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर यह देखना होगा ये जो पोस्टल बैलेट्स जो है ये खास प्रकार का सिस्टम किस तरह से अलग है नॉर्मल वोटिंग से। तो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करें उसका सेक्शन 60 हमें बताता है कि पोस्टल बैलेट्स जो है वो थोड़े अलग हैं नॉर्मल वोटिंग से। किस तरह से? पोलिंग जो यहां पर होती है वो पोलिंग स्टेशन से आउटसाइड होती है, अलग जगह पर होती है। यानी कि जिस प्रकार से आप नॉर्मल वोटिंग करने जाते हैं, अपना वोट डालते हैं, पोस्टल बैलेट्स के थ्रू अगर किसी की वोटिंग होती है तो वो एक तय समय पर तय जगह पर अलग जगह पर होती है, नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर नहीं होती। इसके अलावा विदाउट ईवीएम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यहां पर इंटरवेंशन नहीं होता है, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहां पर वोटिंग होती है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि ये जो बैलेट सिस्टम के थ्रू जो यहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू जो वोटिंग होती है ये पोल डेट जो होती है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उससे पहले यहां पर करनी होती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी जगह पर 4 जून को वोट होने थे तो उससे पहले ये पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू वोटिंग वहां पर करवा के कंप्लीट करनी होगी। अब अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि कौन से ऐसे वोटर्स हैं जो इस पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं और वो यहां पर एलिजिबल हैं। तो अगर यहां पर बात करें आपको कुछ खास प्रकार के वोटर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको स्पेशल वोटर्स देखने को मिलते हैं। स्पेशल वोटर्स ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। इसके अंदर आपको ऐसे इंडिविजुअल मिलेंगे जो कि खास प्रकार के पद को या फिर ऑफिस को होल्ड करते हैं, जैसे कि आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाई रैंकिंग आपको अधिकारी और साथ में उनके जो हस्बैंड या वाइफ्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये सब लोग एलिजिबल हैं एज अ स्पेशल वोटर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करने के लिए। इसके अलावा आपको सर्विस वोटर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि खासतौर पर
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो आपको देखने को मिलेंगे जवान हैं, यानी कि हमारी मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलते हैं कि वो सर्विस वोटर्स के रूप में, या फिर सरकारी अधिकारी जो हैं सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, वो यहां पर सर्विस वोटर के रूप में पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करने के लिए यहां पर एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे सरकारी अधिकारी जो कि विदेशों में तैनात हैं, वो भी एलिजिबल है पोस्टल बैलेट के थ्रू यहां पर वोटिंग करने के लिए। इसके अलावा आपको ऐसे वोटर्स देखने को मिलेंगे जो इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं, यानी कि अगर कोई ऐसे वोटर्स हैं जो कि खुद इलेक्शन प्रोसेस में बिजी हैं, इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में बिजी हैं, तो उनको कहा जाता है वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। और इसके अंदर यहां पर आपको दोस्तों देखना होगा कि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, दोनों यहां पर कवर होते हैं। भाई इलेक्शन ड्यूटी के अंदर तो आप देखेंगे कि सरकारी अधिकारी भी व्यस्त होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी उस दिन व्यस्त होते हैं, जैसे कि अगर कोई ड्राइवर है, कोई क्लीनर है, कोई वीडियोग्राफर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो ये सब लोग भी तो बिजी होते हैं, ये प्राइवेट जॉब करने वाले जितने भी प्रकार के लोग होते हैं। तो ऐसे में दोनों ही आपको कवर होते हुए नजर आएंगे यहां पर वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। पेपर के अंदर दोस्तों याद रखेंगे, पूछ सकता है अच्छा क्वेश्चन, कह देगा कि इसके अंदर प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वो कवर नहीं होते हैं, तो ऐसे में प्राइवेट मेंबर्स को भी ये कवर करता है कि जो भी इलेक्शन की ड्यूटी के अंदर बिजी है, ठीक है, जैसे कि पुलिस अधिकारी हो गए, सरकारी अधिकारी हो गए, पोलिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है, पोलिंग ऑफिसर हो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए, और बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये सब लोग एलिजिबल हैं वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी के तहत पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालने के लिए। इसके अलावा इलेक्टर्स सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि ऐसे वोटर्स जिनको सरकार ने किसी खास वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ है, यानी कि उनको कैद में रखा हुआ है, उनको हिरासत में लिया हुआ है, तो ऐसे में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिनको यहां पर हिरासत में लिया गया है, वो भी यहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2019 के अंदर सरकार ने एक खास प्रकार की कैटेगरी यहां पर बनाई थी, जिनको कहा गया एब्सेंटी वोटर्स। ये एब्सेंटी वोटर्स कौन है, इसको एक बार यहां पर देखते हैं। तो 2019 में खास प्रकार की जो कैटेगरी बनाई गई, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे सिटीजन्स जो कि 85 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है। दूसरे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कि 40% फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और खासतौर पर जिनके अंदर 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, वो सभी वोटर्स यहां पर कवर होते हैं। इसके अलावा जिनको कोविड हुआ है या कोविड सस्पेक्ट है वो, और साथ में यहां पर ऐसे लोग जो कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयड हैं, एसेंशियल सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयड है, मतलब जो वोटिंग ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी, उससे हटकर जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे रेलवेज के अंदर, भाई अगर मान लीजिए वोटिंग जिस दिन होगी जैसे भी होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी जॉब कर रहा है लेकिन वो लोको पायलट है, उसको ट्रेन चलानी है, उसको बस के अंदर जाना है, बस चलानी है, पुलिस के अंदर तैनात है, वो बाहर एसेंशियल सर्विसेज अपनी दे रहा है, तो ऐसे में ऐसे वोटर्स जो कि इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन कुछ एसेंशियल सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि रेलवेज के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, ये सारे काम रुक नहीं सकते, इनके लिए आपको लगातार आपको हमेशा तैनात रहना पड़ेगा। लोग ये चाहे देश में कुछ भी हो, ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो देश चलता रहेगा, तो ऐसे में इनको कुछ एसेंशियल सर्विस कहा जाता है। इन एसेंशियल सर्विसेज में अगर कोई बिजी है तो वो भी यहां पर एब्सेंट वोटर्स के अंदर काउंट होता है 2019 के रूल के तहत। पेपर के अंदर आपसे पूछ सकता है ये जो कैटेगरी है, ठीक है, 5वीं कैटेगरी, ये 2019 के अंदर बनाई गई है, तो बिल्कुल यहां पर सही स्टेटमेंट हो जाएगी। अब अगर बात करें यहां पर कि प्रोसेस क्या है, आखिर पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोट डालने का आखिर प्रोसेस क्या है, तो कहता है कि यहां पर जितने भी लोग एलिजिबल हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालने के लिए, अगर आप देखेंगे स्पेशल वोटर्स, यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, अगर ये सब चाहते हैं कि हमें पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालना है, ठीक है, हम यहां पर भारत में जब वोटिंग होगी तो हम प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे, तो हम पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, अगर किसी को पता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है और उसे पता है इस पर्टिकुलर तारीख को उसको वहां पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना होगा, जाना होगा, ड्राइवर है तो वहां रहना होगा, तो वो भी यहां पर एलिजिबल है पोस्टल बैलेट के थ्रू। अब अगर बात करें यहां पर बाकी जितने भी लोग हैं, यहां पर कहता है कि यहां पर जितने भी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, ये सब रिटर्निंग ऑफिसर को यहां पर पहले ही बता सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू कि भाई हम पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करना चाहते हैं, ठीक है। बस आपको दो केस देखने को मिलेंगे, सर्विस वोटर्स और प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में। इन लोगों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। कोई सर्विस वोटर है, यानी कोई फौज में है, कोई भारत से बाहर सरकारी अधिकारी है, तो यहां पर उनका रिकॉर्ड पहले ही होता है, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू ऑटोमेटिकली एलिजिबल है, ठीक है। जो फौजी हो गए, पैरामिलिट्री में आपको जवान दिख गए, साथ में
अगर कोई आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में देखने को मिलता है, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उसकी भी जानकारी सरकार के पास है कि भाई ये तो वोट दे ही नहीं पाएगा, तो ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोट करने के लिए। इसके अलावा बाकी जो वोटर्स हैं, सर्विस वोटर्स हो गए, जो उसके अलावा जो कोई एब्सेंटी वोटर है या फिर इलेक्शन ड्यूटी में व्यस्त है और वो चाहते हैं कि पोस्टल बैलेट के थ्रू वो वोटिंग करें, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को एडवांस में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई हमें पोस्टल बैलेट के थ्रू यहां पर वोटिंग करनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर क्या होता है, जैसे ही यहां पर पता चल जाता है कि भाई पोस्टल बैलेट के थ्रू व्यक्ति वोट करेगा और इन पर्सन वोट नहीं कर सकता, तब यहां पर उसके इलेक्टोरल रोल के अंदर आगे पीबी मार्क हो जाता है और फिर वो इन पर्सन जाकर वोट नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई आप बिजी रहने वाले हैं इलेक्शन प्रोसेस वाले दिन, और आप मान लीजिए एक टेक्नीशियन है, तो आपने बोल दिया अपने एरिया के रिटर्निंग ऑफिसर को कि भाई मैं उस दिन वोट नहीं दे पाऊंगा, तो आप इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर आपके नाम के आगे पीबी मार्क हो जाएगा। ठीक है, पोस्टल बैलेट। ठीक है, ताकि कोई और आपकी जगह पर आके वोट दे दे इस तरह की, या फिर आप उस दिन पहुंच जाए, इस तरह से धांधली नहीं हो सकती है और आप डबल वोट डाल दें, पोस्टल बैलेट भी कर दें और वो भी कर दें, ये चीज भी नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपके नाम के आगे पोस्टल बैलेट आ जाएगा, आप इन पर्सन वोट नहीं डाल पाएंगे। अगर आप एडवांस इन्फॉर्म कर देते हैं तो फिर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोट यहां पर डाल पाएंगे। कहता है कि यहां पर एक्सेप्ट फॉर सर्विस वोटर्स के मामले में ये चीज नहीं होती। सर्विस वोटर्स की अगर बात करें तो सर्विस वोटर्स के बारे में पहले ही जानकारी सरकार को होती है कि भाई तो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही डाल पाएंगे। तब ऐसे में अगर बात करें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अलग इलेक्टोरल रोल बनता है सर्विस वोटर्स का। ठीक है, तो सर्विस वोटर्स का हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सेपरेट इलेक्टोरल रोल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करें यहां पर कहता है स्पेशल वोटर्स, सर्विस वोटर्स और इलेक्टर्स सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन रिटर्न देयर पोस्टल बैलेट्स बाय द पोस्ट। यानी कि जो भी यहां पर तय कर लेता है कि हमें पोस्टल बैलेट से डालना है, और सर्विस वोटर और प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले तो एलिजिबल हैं ही, अगर इनमें से कोई भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालना जो भी चाहता है, तो ऐसे में वो यहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना जो वोट है पोस्टल सिस्टम के थ्रू बता सकते हैं। अगर इसमें बात करें दोस्तों, तो यहां पर सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक खास प्रकार का रूल यहां पर बनाया, खास प्रकार का आप कह सकते हैं सिस्टम यहां पर बनाया, जिसके अंदर क्या होगा, सरकार आपको इलेक्ट्रॉनिकली यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि भाई किस पार्टी को वोट देना है, किसको भी यहां पर वोट देना है, सरकार आपको पोस्टल बैलेट्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेगी और फिर आप सरकार को बाय पोस्ट उसको रिटर्न करेंगे। जैसे कि अगर बात करें शुरुआत में अगर बात करें तो ये चीज ऐसे हो सकती थी कि भाई पोस्टल सिस्टम के थ्रू सरकार आपको पोस्टल बैलेट्स भेजेगी और फिर पोस्टल सिस्टम के थ्रू ही आप ये अपना वोट डालकर वापस यहां पर भेजेंगे। ठीक है, अगर आप भारत में से बाहर हैं या फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर हैं, दूसरे राज्य में हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या किया गया, सरकार आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स भेजेगी, और ऐसे में जो कि आपको मेल वगैरह पर रिसीव होगा, और ऐसे में ये एनक्रिप्टेड बैलेट्स होते हैं और ये आपको तुरंत पहुंच जाएंगे आसानी से। फिर आप इनका प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर, ठीक है, इस पर अपना वोट मार्क करके सरकार को पोस्ट बाय पोस्ट इसको भेज सकते हैं। इससे ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टल बैलेट्स के थ्रू दूरी से वोट डाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पर बात करें वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, अगर मान लीजिए कोई इलेक्शन ड्यूटी के अंदर व्यस्त है तो वो कैसे वोट करता है ये भी यहां पर देखते हैं। ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी में अगर कोई व्यस्त है तो कहता है कि सेक्शन 18A जो कि 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी के लिए, यहां पर कहा जाता है जो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है ये फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर वोट डाल सकते हैं बाय पोस्टल बैलेट्स। ठीक है, इनको यानी कि जो भी लोग ऐसे हैं इलेक्शन ड्यूटी में बिजी रहने वाले हैं तो उनको भी पोस्टल बैलेट्स जारी किए जाते हैं, लेकिन यहां पर वो क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेशन सेंटर खास प्रकार के बनाए जाते हैं, वहां पर जाकर अपना वो जो पोस्टल बैलेट था उसको वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में पहले अलाउड था कि आप घर पर भी लेकर जा सकते हैं अपने पोस्टल बैलेट को, लेकिन अब ये चीज अलाउड यहां पर नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये खास लोकेशन पर बनाए जाते हैं जहां पर पहले से चीजें डिसाइड होती है, वहां पर जाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं और यहां की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है और बाकी जो पार्टी के जो मेंबर्स वगैरह है वो इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें एब्सेंट वोटर्स की। ठीक है, जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर बिजी हैं, तो जो ऐसे एब्सेंट वोटर्स हैं एसेंशियल सर्विसेज के अंदर बिजी हैं ये भी अपना वोट यहां पर डाल सकते हैं
पोस्टल बैलेट के थ्रू, ठीक है। और इनके लिए भी यहां पर खास प्रकार के फैसिलिटेटिंग सेंटर्स यहां पर बनाए जाते हैं, कुछ खास प्रकार के सेंटर्स बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एसेंशियल सर्विसेज में बिजी हैं, आप अपना वोट नहीं डाल पाएंगे वो वोटिंग वाले दिन, तो उससे पहले आप अपना वोट डाल सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू, लेकिन वो आपको खास प्रकार के सेंटर्स पर जाकर डालना होगा। और हफ्ते में ऐसे 3 दिन कुछ यहां पर डिसाइड किए जाएंगे वोटिंग शुरू होने से पहले, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे में आप जाकर अपना वोट वहां पर पहले ही डाल सकते हैं कि भाई आपको पता है कि भाई आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस दिन इलेक्शन होंगे मैं तो पुलिस सर्विसेज में, बस सर्विसेज में कहीं पे व्यस्त होऊंगा, तो आप एक डेजिग्नेटेड फैसिलिटेशन सेंटर पे जाकर अपना वोट पहले ही वहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ऐसे में यहां पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी जानकारी दी जाती है कि भाई पर्टिकुलर जगह पर यहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग हो रही है, तो आप जाकर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई धांधली वगैरह तो यहां पर नहीं है। तो ऐसे में कैंडिडेट्स भी इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे वोटर्स जो कि 85 साल से ज्यादा की उम्र के हैं या फिर फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इनके लिए आपको होम वोटिंग का प्रोविजन देखने को मिलता है, यानी कि इनके घर पर से इनका वोट कलेक्ट किया जा सकता है। तो कहता है कि यहां पर भारत के अंदर लगभग 81 लाख आपको ऐसे वोटर्स मिलते हैं जो 85 साल की उम्र से ज्यादा है, 90 लाख आपको फिजिकली डिसेबल्ड वोटर्स आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसे में ऐसे जो एब्सेंटी वोटर्स हैं इनके लिए जो प्रोविजन है वो ये है कि जो बूथ लेवल के ऑफिसर हैं वो इनके घर पे एक फॉर्म 12D नाम का जो फॉर्म है उसको डिलीवर करेंगे, और इलेक्शन की जो तारीख है, जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन से विद इन 5 दिन, ठीक है, इलेक्शन की नोटिफिकेशन के विद इन 5 डेज के अंदर आपको इनके घर से होम वोटिंग के तहत आपको इनका पोस्टल बैलेट कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर फॉर्म 5D भेजना होगा आपको ऐसे वोटर्स के घर पर, और इलेक्शन वो जो नोटिफिकेशन आएगी उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको इनका पोस्टल बैलेट जो है वो कलेक्ट करना भी होगा। और ऐसे में होम वोटिंग के लिए यहां पर एक टीम जाएगी ऐसे लोगों के घर पर, जहां पर आपको 2 पोल अधिकारी देखने को मिलते हैं, पोल सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ आपको देखने को मिलता है, ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर और एक वीडियोग्राफर भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसे में यहां पर जो वोटर है उसको भी इंफॉर्म किया जाता है कि भाई हम इस दिन आपके घर पे आएंगे, ठीक है, और आपका वोट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे में उनको इन्फॉर्म जो किया जाता है वो SMS के थ्रू यहां पर इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, इस और या फिर पोस्ट के थ्रू, या फिर जो आपको देखने को मिलेगा बूथ लेवल ऑफिसर है उनके थ्रू उनको इन्फॉर्म किया जाता है। और अगर ऐसे में जो कैंडिडेट जो कि वोटर है अगर वो अपना रिस्पांस नहीं देता है, जो उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम इस दिन आपके घर पे आएंगे इतने बजे, अगर वो रिस्पांस नहीं देता है 2 बार, ठीक है, 2 बार अगर वो रिस्पांस नहीं देता है तो फिर यहां पर इस पूरे मामले को छोड़ दिया जाता है, कोई यहां पर एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो इस पूरे प्रोसेस को भी जो कैंडिडेट्स और उनके एजेंट है वो भी इसको यहां पर देख सकते हैं, सारे प्रोसेस को, अलग अलग सेंटर्स को सब जगह पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कैंडिडेट्स और उनके एजेंट। इसके अलावा दोस्तों अगर यहां पर बात करें, कहता है पोलिंग स्टेशन जो है उसके अलावा यहां पर किस तरह से अलग प्रकार से यहां पर वोटिंग होती है वो और यहां पर देख लेते हैं। कहता है कि यहां पर कोई व्यक्ति मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बिजी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उसकी ड्यूटी लगी हुई है, और अगर मान लीजिए वो अपनी ही सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसकी ड्यूटी लगी हुई है, मान लीजिए आपकी कोई जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी ड्यूटी वहीं पर लगी हुई है, लेकिन आप अपने घर वाला जो आपका स्टेशन है जहां पर आपको वोट डालना है उससे आप दूर हैं, भले ही आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं लेकिन अपने जो पोलिंग स्टेशन है जिस पर आपका वोट डालना था वहां से दूर हैं आप। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अगर सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में है लेकिन अपने पोलिंग स्टेशन से दूर है तो आपको यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट जारी कर सकता है जिसको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट कहते हैं, और इसको दिखाकर आप क्या कर सकते हैं, विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर आप वहां पर वोट कर सकते हैं, ठीक है। आप विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर आप वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगी है तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप फिर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करके ही यहां पर डाल सकते हैं वोट, क्योंकि फिर आप काउंट होंगे वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है। तो फिर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोट डाल सकते हैं, विद इन सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी लगी है तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और खास प्रकार की वोटिंग यहां पर हो सकती है, अगर आप सर्विस वोटर हैं, मान लीजिए आप फौजी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हैं, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन तो यह है कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करेंगे, सरकार आपको पहले ही चिट्ठी भेज देगी और आप उसको रिटर्न यहां पर कर देंगे। दूसरा ऑप्शन यह भी है कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं डालना चाहते तो आप एक प्रॉक्सी वोटर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉक्सी वोटर।
मतलब अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ये मेरी जगह वोट यहां पर डालेगा। और ऐसे प्रॉक्सी वोटर्स को क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जानकारी पहले ही देनी होती है, ठीक है। इसकी जानकारी पहले ही जो ऑफिसर्स होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े हुए, उनको पहले ही ये जानकारी देनी होती है। और फिर ऐसे में सर्विस वोटर की जगह पर प्रॉक्सी वोटर जाकर वोट वहां पर करता है। वो 18 साल से उम्र का ज्यादा यहां पर होना चाहिए और एक लोकल रेजिडेंट होना चाहिए। एक लोकल रेजिडेंट होना चाहिए, ये नहीं है कि आप बाहर से किसी को भी बुलाकर वहां पर डलवा दीजिए वोट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो जो मार्क लगता है इलेक्शन यहां पर प्रॉक्सी वोटर की उंगलियों में, अगर आप देखेंगे जनरली नॉर्मल कोई भी व्यक्ति वोट करता है तो उसके लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है यानी कि पहली उंगली, उसके ऊपर इंक से निशान लगाया जाता है। लेकिन अगर यहां पर कोई प्रॉक्सी वोटर है तो फिर उसकी मिडल फिंगर पर यहां पर लेफ्ट हैंड में निशान लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि उसकी इस वाली उंगली पर मिडल फिंगर पर निशान लगेगा उल्टे हाथ में अगर कोई प्रॉक्सी वोटर है, ताकि पता चल सके कि भाई ये व्यक्ति प्रॉक्सी वोटर है। इसके अलावा यहां पर एक और होती है दोस्तों असिस्टिंग वोटिंग। ये उन लोगों के लिए होती है जैसे कि मान लीजिए कोई खास प्रकार से डिसेबल है या फिर जो कि देख नहीं सकते, आपको ब्लाइंड अगर कोई व्यक्ति है तो उसके मामले में देखने को मिलता है। वो अपने साथ किसी 18 साल से बड़ी उम्र के किसी व्यक्ति को अपने साथी के रूप में, कंपेनियन के रूप में यहां पर ले जा सकते हैं असिस्ट करने के लिए, ठीक है, असिस्ट करवाने के लिए। और ऐसे में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और ऐसे में यहां पर जो व्यक्ति है असिस्ट करने गया है वो यहां पर वोट डालता है, जो भी व्यक्ति है जो वोटर है उसके बिहाफ पर। और ऐसे में यहां पर कहता है, यहां पर जो इंक लगाई जाती है वो राइट सीधे हाथ के इंडेक्स फिंगर पर, सीधे हाथ की पहली उंगली पर यहां पर वोट जो है उसका निशान स्याही का लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि कितने प्रकार के आपको वोटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कोई जॉब कर रहा है, वो बाहर है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, फौजी है, ये सारी बातें हमने यहां पर देखी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप यहां पर देखें अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। सिर्फ 499 का ऑफर देखने को मिलता है जिसमें एनसीईआरटीज कवर करवाई जाएंगी। दोस्तों ये ऑफर इसलिए लाया गया है क्योंकि यहां पर जो भी दोस्त इस कंफ्यूजन में है कि तैयारी यूपीएससी की शुरू करें तो आखिर कैसे शुरू करें, क्या है, क्या पढ़ना होता है, उन सभी दोस्तों के लिए 499 इसलिए प्राइस रखा गया है, अफोर्डेबल हो ताकि सभी दोस्त तैयारी शुरू कर पाएं और बिल्कुल भी यहां पर कंफ्यूजन की स्टेट में ना रहें, तैयारी तुरंत शुरू कर दें। और ऐसे में एनसीईआरटीज कवर करवाई जाएंगी और साथ में आपके यहां पर जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, वो सब यहां पर कवर करवाए जाएंगे। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आप अपनी तैयारी यहां पर शुरू करना चाहते हैं सिर्फ 499 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम यानी कि बाइलिंगुअल बैच है और इंग्लिश मीडियम दोनों का बैच आपको देखने को मिलेगा। तो बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का प्योर बैच भी आपको देखने को मिलता है। और ये दोनों बैचेस के अंदर आपको 1-on-1 मेंटरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस सभी कुछ आपको यहां पर मिलती है। दोस्तों यहां पर ये कोर्स 24,999 में आपको अवेलेबल होता है, जो कि स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर यहां पर आपको अवेलेबल हो रहा है। अगर आपको 24,999 में चाहिए ये कोर्स तो दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। यानी कि अगर आपको इस प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइसेस पर चाहिए तो कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव और आप यहां पर दोनों ही बैच में से किसी पे भी आप आराम से एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 9 जून को होने वाले ऑल इंडिया लेवल का जो मॉक टेस्ट है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सुबह जीएस का पेपर, दोपहर में सीसैट का पेपर, बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है ऐसे होगा। और दोस्तों कोड लगाएंगे SMK लाइव, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा दोस्तों 1 रुपए में आपने टेस्ट सीरीज कभी जीवन में नहीं देखी होगी, अनअकैडमी 1 रुपए में टेस्ट सीरीज यहां पर दे रहा है। इसमें एनरोल करने के लिए कोड लगाएंगे SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों सीसैट का कोर्स यहां पर लॉन्च हो चुका है सिर्फ 1999 के अंदर, सिर्फ 1999 के अंदर। अगर आपको मधुकर कोटावे सर के साथ सीसैट पढ़ना है, मधुकर कोटावे सर के साथ, तो ऐसे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं और रीजनिंग और मैथ्स के सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। दोस्तों ये था पूरा मामला, पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।